ओम शांति। आज हम सुनेंगे डेट का है बानी 16 अप्रैल 2026 का। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी। योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी। बाप से पूरा वर्षा मिलेगा। इसलिए जितना हो सके जोगोबल को बढ़ाओ। तो बाबा ने आज नया साल की इस विशेष दिन पर सबको वही शिक्षा देने आए जो शिक्षा हमें बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि आँखों में जब पर्दा पड़ते हैं तो हम कुछ नहीं हमें दिखाई देता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। तो जमी जब बंजर बन जाता है उसमें खाद दिया जाता है। तो वास्तव में तो आत्माते जे खाद पड़ेছে দাপর যুগ থেকে এ হলো মায়ার দেওয়া নেগেটিভিটি, মায়ার দেওয়া অযৌক্তিকতা, মায়ার দেওয়া বিকার, মায়ার দেওয়া অপ্রাসঙ্গিকতা। এগুলোই আমাদের আত্মার মধ্যে প্রলেপের প্রলেপ পড়ে গেছে। আর এই প্রলেপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বাবা বলছে যে একমাত্র যোগবলই তোমার ভরসা। এই যোগবলের দ্বারা এই প্রলেপ একের পর এক পরিষ্কার হবে, তবেই তুমি সত্যিকারের उत्तराधिकार তুমি পেতে পারো। तो आज हम विशेष दिन पर वही प्रतिज्ञा करें। माया যতই আমাদেরকে বাবার থেকে বিমুখ করে রাখুক না কেন, তো আজকের দিনে আমাদের এই প্রতিজ্ঞা, এই স্মৃতি, এই শিক্ষা আমাদের যোগবলকে অনেক অনেক বাড়াতে হবে। এই যোগবলের দ্বারাই এই প্রলেপ, এই খাদ, এই নেগেটিভিটি যা আমাদেরকে অনেক নিচে রেখেছে তার থেকে আমাদের মুক্ত হওয়ার বিধি বাবা বলছেন। এক এক করে দিন দিন করে আমাদেরকে যোগবল বাড়াতে হবে। এমন নয়, বাবা কখনো বলে যেমন নয় তোমাকে বসেই যোগ করতে হবে, না তুমি কর্মযোগী হও। जोगबल को हम बहुत बढ़ाएंगे तो माया से भी सेफ रहेंगे और जितना खाद पड़ा हुआ है वो खाद निकलेगी। आज का प्रश्न है, देवी देवताओं के कर्मों श्रेष्ठ थे, देवी देवताओं के कर्मों श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? এই সময় শিক্ষা দিয়ে আমাদেরকে দেবী দেবতা বাবা দেবী দেবতা পদে উন্নীত করছেন। 2500 বছর আমাদের কর্ম কখনো ভ্রষ্ট হয় না, অকর্মই থাকে সত্যযুগে, ত্রেতা যুগে। আর এখন পুণ্যকর্ম হচ্ছে যখন আমরা ব্রাহ্মণ হতে পেরেছি, ব্রহ্মা আচরণ আমরা শিখতে পেরেছি। তো বাবা বলে কি, এই দেবী দেবতাদেরই ভ্রষ্ট কর্ম কেন হচ্ছে, তার কারণ কি? যখন আত্মার খাদকে আমরা পরিষ্কার করব আর কর্মশ্রেষ্ঠকে যখন জানব তখন তো কোনো বাধাই থাকবে না, है ना। तो उसका उत्तर बाबा ने कहा
क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं, अपने असली धर्म को भूल गए हैं। धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वो भ्रष्ट होते हैं। बाप तुम्हें अपनी सत धर्मों की पहचान देते हैं, साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी सुनाते हैं। जो सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय देना है। तो আজকের এই মহাবাক্য প্রশ্ন উত্তর, তো তা থেকে এক সুন্দর ভিজুয়ালাইজেশন আমাদের বানাতে হবে যে আত্মার খাদ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যোগবলকে বাড়ানো और श्रेष्ठ कर्म करार जन्य बाबा ने जो कहा, तो निजेर जे सत्य धर्मे स्वधर्म निधनं श्रेय परधर्म भयावह। आत्मार स्वधर्म बाबा आमादेरके परिचय दिएछेन, आमादेर आसल धर्म के बाबा जानिয়েছেন। तो और हिस्ट्री जियोग्राफी सृष्टिर प्रथम থেকে शुरू करे এখন পর্যন্ত आदि मध्य अंतेर जे इतिहास, जे भौगोलिक खगोलिक जे इतिहास बाबा आमादेरके बोलছেন। तो बाबा बोले कि एटाई এখন बर्तमाने सारा दुनियार काছে शिक्षा। दैहिक शिक्षा निये আমরা যতই দৌড়াই এটা অল্পকালের জন্য, আর এই আত্মিক শিক্ষা বা सत्य धर्मेर शिक्षा, सत्य बाबार जे परिचयेर शिक्षा, और एटा सबाइके देवार जे आमादेर दायित्व कर्तव्य। तो एतटुकुई यदि आमादेर मने बासना थाके बा सचेतनता थाके, तो बाबा बोले कि आबारो तोमार कर्म श्रेष्ठ हबे। जे कर्म माया भ्रष्ट करे फेलेछे आबारो कर्म श्रेष्ठ हबे। तो हम कर्म भी हम श्रेष्ठ बनाएंगे इस समय जब हम ब्राह्मण बने हैं, और आत्मा का जो खाद पड़ा है वो खाद भी हम निकालेंगे। तो आज का गीत है मुखरा देखले प्राणी, मुखरा देखले प्राणी, अपना दर्पण में पाप है कितना पुण्य है कितना तेरा जीवन में। तो बाबार शिक्षा जखन पेয়েছি যেদিন থেকে হাঁটি হাঁটি পা করে আমরা চলছি এই আধ্যাত্মিক মার্গে, তো বাবা বলছি যে প্রতিদিন তুমি চেক করো কতটা তোমার জীবন থেকে পাপ সরে গেছে, মুক্ত হয়েছো, কতটা পুণ্য তোমার জমা হয়েছে। এটা হলো বাবার কাছে সঠিক, আমাদের বাবা যে সঠিক বিধি দিয়েছেন, সত্য বাবার কাছে সত্য निजेर चार्ट। और जखनी कोनो कमी कमजोरी थाके सेटाओ बाबा के बोला। एजन्य ए दुनियाते कारो काछे कोनो समय नेই कथा शोनार, तो बाबार काछे अफुरন্ত समय निकाल के तो बाबा से बात करना। बाबा इतना आत्मा का मैलापन हमारा साफ हुआ, कर्म हमारा श्रेष्ठ होने लगा, तो हमें देखा है दिल रूपी दर्पण में, तो हमारा अभी पुण्य कर्म जमा हो रहा है। ओम शांति। यो किसने कहा और किसको कहा? बाप ने कहा
अपने बच्चों को, जिन बच्चों को पतित से पावन बना रहे हैं। तो बच्चे जान गए हैं ना, हम भारतवासी जो देवी देवताएं थे वो अब 84 जन्म का चक्र लगा करके शतप्रधान से पास करके हम सतो, रजो, तमो और अब तम प्रधान बन गए हैं। एटाई हलो आमादेर जीवनेर, तो एक लाइने आमादेर जीवनेर अधपतनेर इतिहास। कोथाय आमरा शतप्रधान छिलाम और एखन कनिष्ठ तम प्रधानताय पहुँचेছি। और फिर पतितों को पावन बनाने वाला बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं, ध्यान से सुनिए क्या कहते हैं। अपने दिल से पूछो कि कहाँ तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। दिल से पूछो। बाबा ने कहा যখন সাগরে এসেছো তো সাগর থেকে সবটা লুটে নাও। আর বাবা বলছে কি আমি লুটানোর জন্য এসেছি। तो तुम शतप्रधान पवित्र आत्मा थे जब यहाँ पहले पहले तुम देवी देवता कहलाते थे, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। एटाई छिलो आमादेर तो धर्मेर पूरा नाम आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी कोई भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहला सकते। आदि भी आदिও আমরা মুছে ফেলেছি, देवी देवताओं আমরা मुझे फेलेছি। तो बाबा कहते हैं तुम तो अपने को हिंदू कहलाते हो। हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। देवता के मुझे दिएছি, आदिर कथा तो जानी ही ना। सतयुग में देवता ही पवित्र थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। यथा राजा रानी तथा प्रजा पवित्र थे। भारतवासियों को बाप याद दिलाते हैं, याद दिलाते हैं अपने बच्चों को याद दिलाते हैं। ये याद कहो, शिक्षा कहो, तुम पवित्र पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। उसको स्वर्ग कहा जाता है। तो वहाँ एक ही धर्म था, एक ही खंड था, एक ही राज्य था। पहला नंबर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण ही थे। तो उनको भी डिनाइस्टी थी। 8 लक्ष्मी नारायण, 8 जोड़ा लक्ष्मी नारायण छिलो, उनको भी डिनाइस्टी थी। और भारत बहुत धनवान था, मालामाल था। तो वो सत्ययुग था। फिर आए त्रेता में, तो तब भी पूज्य देवी देवता व क्षत्रिय कहलाते थे। तखोनो आमादेर सेई अधपतन हयनि। तो उनको भी डिनाइस्टी थी। 12 राम सीता राज्य छिलो। तो और भारत बहुत धनवान था। तो वो लक्ष्मी नारायण का राज्य, वो राम सीता का राज्य, वो भी डिनाइस्टी चली। 8 और 12, 8 का चला और 12 का चला। बाबा ने उदाहरण देते हैं, जैसे देखो दुनिया में अब क्रिश्चियन में एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड, थर्ड ऐसे कहलाते ना, ऐसे चलता है। तो वैसे भारत में भी ऐसा था। 8 लक्ष्मी नारायण था, 12 राम सीता था। 5000 वर्षों की बात है, अर्थात 5000 वर्षों पहले भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो हमें नशा आना चाहिए ना। आज के यदि आमादेर पुरानो जीवनेर कोनो स्मृति यदि तो आमादेर बृद्धा अवस्था यदि आमादेर मने पड़े, तखनो किन्तु आमादेर एकटा मने एकटा दोलाचल हय। तो कत हजार बछर आगेर स्मृति बाबा बोलছেন तुमी से आत्मा आज बसे आछो এই কষ্টিয়মে, এই কষ্টিয়মে তুমি বসে আছো এই শরীরে। তো তুমি তো ছিলে লক্ষ্মীনারাयण राज्येर तो मालिक, परंतु तो उन्होंने कब राज्य और कैसे पाया दुनिया में वो कोई नहीं जानते। दुनिया में कोई नहीं जानते। तो साइंटिस्ट वाले क्या करते हैं, विज्ञानीरा खोज करছে, गभीर থেকে गभीरे যায় এই প্রাকৃতিক বিষয় নিয়ে, বস্তু নিয়ে। কিন্তু আত্মা নিয়ে খোঁজ তাদের নেই, কারণ তাদের আত্মার খোঁজের কোনো রকম
शिक्षा नहीं। तो बाबा बोलছে वही सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी में आया, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतारनी ही है, नीचे नेमे गेছি। तो ये भारत की हिस्ट्री जियोग्राफी कोई जानते नहीं। रचता है बाप, तो जरूर सतयुगी नई दुनिया का रचता ठहरा। एक के बाद एक बाबा ने युक्ति बताते हैं। तो रचता तो एक भगवान, भगवान एक ही, और वो भगवान ही रचता। रचता तो बाप कहते बच्चे तुम आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग में थे, वो भारत स्वर्ग था, फिर अभी नरक में आए हो। माया रावण ने तुम्हें नरक में ढकेल दिया और तुम कौरितुल्य हो गए, तुम तम प्रधान हो गए। दुनिया तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी को नहीं जानते। दुनिया का पास आधा जुगेर हिस्ट्री आछे, तो बाकी आधा जुगेर हिस्ट्री तो नहीं। तो वो है अधूरी, सिर्फ पिछाड़ी हिस्ट्री जानते हैं दुनिया वाले। सतयुग त्रेता की हिस्ट्री जियोग्राफी को कोई नहीं जानते। और যাদের কাছে আমাদের বেশি ভরসা ছিল ঋষি মুনি, তারাও কি বলেছেন, আবাং মনুষ্য গোচর নেতি নেতি। तो ऋषि मुनि भी कह गए हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो আমরা তারপর কোথায় গেছি? গুরুমত, শাস্ত্রমত, মনমত, তো এগুলো চালিয়ে জীবনকে একটা জোড়াতালি দিয়েছি, জোড়াতালির জীবন চলছে। এই জীবনের সম্পূর্ণ সমীকরণ নয়, যার উপর ভরসা করে এত সুন্দর জীবনটাকে আমরা চালাচ্ছি বা চলছে। তো আজকে সকলের মুখ দিয়ে একটাই কথা, চলে যাচ্ছে, চলছে, ভালো কেউ বলে না। तो बाबा बोले सतयुग त्रेता की हिस्ट्री जियोग्राफी को कोई नहीं जानते, ऋषि मुनि भी नहीं जानते। तो हम गए धीरे धीरे गुरु के पास, शास्त्रों के पास। तो पूजा पाठ, जप तप, तीर्थ यात्रा, तो एगुलो करे तो जीवन के गोजामिल दिएছে। तो जाने भी कोई कैसे, तो बाप तुमको ही बैठ समझाते हैं। शिव बाबा भारत में ही दिव्य जन्म लेते हैं, जिसको शिव जयंती कहते हैं। शिव जयंती के बाद फिर चाहिए गीता जयंती। शिव बाबा যখনই আসে তখনই বাবার মুখ দিয়ে গীতা বাক্য, মহাবাক্য শুরু হয়। এটাই হচ্ছে আসল গীতা। আর দুনিয়াতে যে আমরা পড়েছি এটা নকল গীতা নয়, এটা হচ্ছে ভক্তির গীতা। বাবাই মুরলিতে বলেছে যে গীতাকে লাল শালু দিয়ে আমরা পেঁচিয়ে রেখেছি, মহাভারতের এক অংশ, এটা হচ্ছে ভক্তির গীতা, যাতে জীবনের সমীকরণ কখন আমরা পাইনি। আর বাবা বলে কি ব্রহ্মা বাবাও পড়েছেন, ব্রহ্মা বাবাও পাননি। এখন বাবা বলছে शिव बाबा भारत में ही दिव्य जन्म लेते हैं, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। शिव जयंती के बाद फिर चाहिए गीता जयंती, फिर साथ साथ होने चाहिए कृष्ण जयंती। ये गीता शुने शुने आमादेर मनेও से संकल्प ओठा चाहिए যে আমাকেও কৃষ্ণ, তো কৃষ্ণ যুগে যেতে হবে, বিষ্ণুপুরীতে যেতে হবে। এই শিক্ষাই হলো परफेक्ट शिक्षा। कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं, लेकिन भगवान सच है, सत्य बाप सत्य कहते हैं। यही तुम्हारा सच्चा गीता है, यही सुन करके तुम सत्ययुग में जा सकते हो। तो परंतु इस जयंती का राज भारतवासी जानते नहीं कि शिव जयंती कब हुई। और धर्म वाले तो झट बताएंगे, बुद्ध जयंती फलाना टाइम पर हुआ, क्राइस्ट जयंती फलाना टाइम पर हुआ। तो भारतवासियों से पूछो, आज कोई भी विद्वान पंडित किसको भी पूछो शिव जयंती कब हुई, तो कोई बात नहीं बता पाएंगे। शिव भारत में आया, आकर के क्या किया, शिव बाबा असल कर्तव्य की, तो कोई नहीं जानते। शिव ठहरा सब आत्माओं का बाप, आत्मा है अविनाशी, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, ये 84 का चक्र है।
शास्त्र में तो 84 लाख जन्मों का गोपुरा बात लगा दिया। बाबा बोले कि ये 84 लाखेर जे এটা একটা গল্প। गल्प गल्प ही, गल्प कखनो सत्य है ना। बाप अगर राइट बताते हैं, भारत में बाबा अवतरण करते हैं, बाप के सिवाय बाकी सब रचता और रचना के लिए झूठ ही बोलते गए, क्योंकि ये है ही माया का राज्य। बहुत समझ तो बाबा हमें समझदार बनाते हैं। तो এই रचता रचना के लिए যা কিছু আমাদের কাছে উপলব্ধ বা যা কিছুকে আমরা তো নিশ্চয় করে বিশ্বাস করে জীবনকে চালিয়েছি, তো বাবা বলে কি এটা হলো মায়ার ধোকা, मायार राज्य, मायार सामग्री, मायार संसार। पहले तुम पारस बुद्धि थे, भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरातों के महल थे, बाप बेट रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज। अर्थात दुनिया की हिस्ट्री जियोग्राफी बताते हैं। कत सुंदर आमादेर एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा छिलो। भारतवासी ये नहीं जानते कि हम सो पहले पहले देवी देवता थे, हम सो पहले देवी देवता थे, अभी पतित कंगाल इरिलीजियस बन गए हैं, अधार्मिक। अधार्मिक धर्म सम्पर्के आमादेर कोनो नलेज नहीं, कोनो धारणाई नहीं। धारणाई होच्छे आसले धर्म, फाउंडेशन ही आमादेर नहीं। तो अपने धर्म को भूल गए, ये भी ड्रामा अनुसार होना है। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी बुद्धि में आना चाहिए ना। तो आमादेर कथा पुरानो से दिनेर कथा तो आमादेर बुद्धितेई आसा उचित, आमादेरई दृढ़ संकल्प करा उचित, आमादेरई जेगे ओठा उचित। माया कखनो की करबे, माया कखनो की करबे। तो उच्चते उच्च सर्व आत्माओं का बाप मूल वतन में रहते हैं, फिर होता है सूक्ष्म वतन, और ये है हमारा साकार मनुष्य लोक। तो सूक्ष्म वतन में श्री ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री जियोग्राफी नहीं। हिस्ट्री जियोग्राफी होच्छे এই সাকার মনুষ্য লোকের। এখানে আমরা আশ্রয় পড়ি, এখানে আমরা উঠে দাঁড়াই। तो ये 3 तबके हैं, 3 लोक हैं, और गॉड इज वन। सत्य बाप तो सत्य ही कहते हैं। 3 लोकेर कथा स्पष्ट करे बाबा बुझाচ্ছে। तो उनकी रचना भी एक है, जो चक्र फिरता रहता है। सतयुग से त्रेता, फिर दापर, कलियुग में आना ही पड़े। बाबा बोलছে কি এই মনুষ্যই হচ্ছে তো এই চক্র, এই মনুষ্য লোকেই হচ্ছে ঘটনা, মনুষ্য লোকেই নাটক। এই নাটক ঘুরে 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 আসছে। কোথায় সত্যযুগে ছিলাম, কোথায় এখন কলির অন্তে, আর এখন বাবার কোলে আমরা ব্রাহ্মণ জন্ম নিয়েছি। তো বাবা বলে কি तो एटाई तुम्हारे इतिहास, एटाई तुम्हारे हिस्ट्री जियोग्राफी। तो जो कोई भी नहीं जानते, क्यों ना कोई शास्त्र में है। 84 जन्म का पाठ तुम बच्चे ही बजाते हो, बाप तो इस चक्र में नहीं आते। तो बच्चे ही पतित से, बच्चे ही पावन से पतित बन जाते हैं, इसीलिए चिल्लाते हैं, चिल्लाते हैं। दूर दूर से जो आवाज़ आते हैं, बाबा कहे भक्तरा जाई करछे, कीर्तन करछे, प्रवचन करछे, जाई किछु करछे, तो बाबा बोलछे अरे एटा तो बाच्चादेर कान्ना, चित्कार। बच्चारा चिल्लाते हैं बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। सेटा गान होते पारे, कविता होते पारे, सेटा अनेक किछु होते पारे, किन्तु बाबा बोलछे कि एटा होच्छे कि चित्कार। और चित्कार की आमाके आबारो तुमी पतित थेके पावन बनाओ। तो एक को ही पुकारते हैं। तो रावण राज्य में जब दुखी हो पड़े हैं ना, तो उनको आकर लिबरेट करो, फिर राम राज्य में ले जाओ। गांधी जी भी चाहते थे राम राज्य हो, तो लेकिन जो भगवान का कार्य है वो मनुष्य कर नहीं सकते हैं। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। भारतवासी जो पवित्र थे वही पतित बनते हैं। वाम मार्ग में जाने से पतित होना शुरू होते हैं, पतित होना शुरू होते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है, जिससे आधा कल्प 21 जन्म के लिए तुम सुख का वर्षा पाते हो, सुख का वर्षा पाते हो, लेते हो।
आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध चलती, फिर रावण राज्य होते हैं, फिर गिरावट, गिरने लग पड़ते हम। तुम दैवी राज्य में थे, फिर आसुरी राज्य में हो गए। हमारे कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, नीति भ्रष्ट, सब किछुर आगे भ्रष्ट लागानो एखन एटा बाबा बोलছে कमन হয়ে গেছে। तो इसको हेल कहते हैं। तुम हेवन में थे, फिर 84 जन्म पास कर हेल में आकर परे हो, नरक में आकर। तो वो था सुखधाम, यह है दुखधाम। 100% इनसलवेंट। बाबा बोलছে কি ইনসলভেন্ট, এখানে কোনো রকম সুখ সমৃদ্ধি, তো পবিত্রতা কোনো কিছুই নেই। সুখ শান্তি পবিत्रता কিছুই নেই। 100% ইনসলভেন্ট। अभी दुनिया को देखो, दुनिया को देखो। 84 जन्म का चक्र लगाते वही भारतवासी पूज्यों से पुजारी बन गए। तो इनको ही वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी कहा जाता। तो यह है सारा तुम भारतवासियों का चक्र। और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते, वो सत्ययुग में नहीं आते। ना इब्राहिम आएगा, ना बुद्ध आएगा, ना क्रिश्चियन आएगा, ना सन्यास आएगा, सन्यासी आएगा। तो सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत ही थी, भारत ही था। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी। तो अभी फिर तुम आकर के ब्राह्मण वंशी बने हो। देवता वंशी बनने के लिए ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता। तो यही तो एटाई हलो आमादेर शिक्षा, एटाई हलो आमादेर चेतना। कल्प कल्प तुम पावन बन, फिर पतित बनते हो। सुखधाम में आकर फिर दुखधाम में आते हो। फिर शांति धाम में जाना है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो यो कोई भी मनुष्य नहीं जानते। तो रोज दिन हमें बाबा ये आत्मा परमात्मा का बात ही सुनाते हैं, यही हमारा मुख्य शिक्षा है। तो आत्मा भी एक स्टार बिंदी है। कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में सितारा चमकता है। तो बाबा जैसे कहते हैं ऐसे हमें स्पार्क होना चाहिए। भ्रुकुटी में चमकता है सूक्ष्म सितारा, छोटी सी बिंदी है, जिसको दिव्य दृष्टि से तो देखा जा सकता है। वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा। क्यों? स्टार तो बहुत बड़ा है, सिर्फ दूर होने के कारण छोटा दिखाई पड़ता है। तो यो सिर्फ एक मिसाल दिया गया है, मिसाल दिया गया है। आत्मा इतनी छोटी है जैसे ऊपर में स्टार छोटा दिखाई पड़ता है। तो बाबा तार एक्सप्लेनेशन दिच्छे आत्मा एतटाई छोटो जे एखान थेके आत्माके जेमन देखा जाए तेमनटाई आत्मा छोटो, जार कोनो ओजन नहीं। तो बाप की आत्मा भी एक बिंदी मिसाल ही है। उनको सुप्रीम कहा जाता गुणों के कारण, शक्तियों के कारण। तो उनकी महिमा अलग है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण तो उनमें सारा ज्ञान है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण उनमें सारा ज्ञान है। तो बाबा हमादेरके ज्ञान दिए, बाबा निःशेष हये एकेबारे आमादेरके जेमन आँखेर रस बेर करा हय, जेमन छिबराटा थाके रस एकेबारे बेर हये जाय, बाबा पुरो ज्ञान आमादेरके दिए बाबा कोनो रकम निजेर काछे किछु ना रेखे सोजा परम धाम गिये बाबा रिटायारमेंटे चले जान। तो तारपर कि करे बाबा आबार ज्ञान सागर हन। आबार जखन ओइखान थेके आमादेर नाटक चले तो आमादेर नाटकेर सम्पूर्ण रेकर्ड बाबार काछे आबार हये जाय। किन्तु आमादेर बाबा बोलछे तुम्हारी आत्मा को अभी नॉलेज मिल रही है, आत्मा ही नॉलेज ग्रहण कर रही है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्म का एक्यूरेट पार्ट नोदा हुआ है। सो भी अविनाशी, घिसता मिटता नहीं है। तो এই কথাটাই আমাদের কি প্রেরণা দেয়? আমাদের কর্মই হলো শ্রেষ্ঠ, পুণ্য কর্ম শ্রেষ্ঠ কর্ম। যতটাই আমরা সচেতনতার মধ্যে করব ততটাই আমাদের তো জীবনের সমাধান সমীকরণ আমাদের কাছে আসতে পারে। তো
सभी अविनाशी 84 जन्म का चक्र लगाते आए हो, उनको एंड नहीं हो सकती। देवता थे, दैत्य बने, देवता थे, दैत्य बने, तो सो देवता बनना है। देवता थे के दैत्य, दैत्य थे के देवता। दैत्य ऐसा नहीं माथाय सिंह गजिए गेल, दाँत बड़ बड़ बेरिए गेल, किंभूत की माकार मूर्ति, एमन नय। आमादेर आचार आचरण चरित्र अपवित्रता। तो बाबा बोले कि एटाई हलो तोमादेर दैत्यवृत्ति। तो तारपर एखन आबार देवता होते हबे। ये चक्र चलता आया है, बाकी तो सब है बाई प्लट। बाई प्लट बाबा आमादेर जीवनेरই बोलছে, তোমাদের জীবনেরই হচ্ছে গীতা। আর বাকি জীবন আত্মাদেরকে নিয়ে বাবা ফোকাস করছে না, কারণ তাদের এন্ট্রি হচ্ছে পরে। इस्लामी बुद्धि तो आदि कोई 84 जन्म नहीं लेते। तो यही सतयुग भारत में राइटियस सल्वेंट था। फिर 84 जन्म लेकर के तो विशेष अर्थात पतित बने हैं। यह विशेष वर्ल्ड बन गया। 5000 वर्ष पहले प्यूरिटी थी और क्या था, पीस थी, प्रॉस्पेरिटी थी। तो तुम बच्चों को बाबा याद दिलाते हैं। ये शिक्षा भी कहो, याद भी कहो, बाबा के वो याद और ये ज्ञान के वो याद। प्यूरिटी इसलिए कहते हैं तो विशेष को वाइसलेस बनाने वाले आओ। तो जिन पतित हो गए तो बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला एक ही परमात्मा है। वही सदगति देने वाला, वही सदगुरु है। अभी तुम बाप द्वारा बेगार टू प्रिंस बने हो। बाबा कितना सुंदर टाइटल देते हैं, कितना हमें इंस्पिरेशन देते हैं। अथवा बाबा कहते हैं बेगार टू प्रिंस बनो, अथवा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, देवता बनते हो। तुम्हारा यह राजयोग है। भारत को ही अब बाप द्वारा राजाई मिलती है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, आत्मा ही पढ़ती है शरीर द्वारा। शरीर नहीं पढ़ता, शरीर नहीं पढ़ता। आत्मा संस्कार ले जाती है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ। तो इसको ही बाबा कहते हैं देही अभिमानी अवस्था। যত আমাদের কর্মজীবনে যতটাই এই প্র্যাকটিস আমাদের চলবে, আত্মা আমি পড়ছি, দেহ নয়, তো সকল কিছুতে যখন এই আত্মা এবং শরীরকে যখন আমরা যতটাই চিন্তা চেতনার দ্বারা ডিভাইডেশন করব, আমি আত্মা কর্ম করছি, আমি আত্মা কথা বলছি, তো এটাই হলো দেহি अभिमानी अवस्था। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम कर नहीं रहता। आत्मा कहती है अब मैं पुण्य आत्मा बन रही हूँ। এই জন্যই বাবা मुखरा देख ले प्राणी যারা दर्पण में पाप है कितना, पुण्य है कितना तेरा जीवन में। तो एखोनी देखार समय, एखोनी परिवर्तन करार समय, एखोनी चेतना फिरे पावार समय। तो मैं आत्मा पुण्य आत्मा बन रही हूँ। मनुष्य देह अभिमान में आकर के कह देते हैं तो यो कहता है मैं ये फलाना हो, ये हो, वो हो। तो ये तो देह का डिग्री है ना, ये तो आत्मा का डिग्री नहीं। अभी तुम समझते हो हम आत्मा है, ये हमारा शरीर बड़ा है, तो आत्मा स्टार है। परमात्मा बाप द्वारा मैं आत्मा पढ़ रहा हूँ। तो बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। यही तुम्हारा बचने का और सही रहने का आधार है। तुम गोल्डन एज में सतप्रधान थे, फिर तुम्हारी में खाद पड़ा है, एलाय पड़ा है। गोल्डन एज में तुम साफ सुथरा थे और एलाय पड़ने से तो बाबा से तुम डिटैच हो गए हो। आत्मार मध्य जंग पड़े गेছে, प्रलेप पड़े गेছে, पर्दा पड़े गेছে। चोखेर पर्दा पड़ले विजन थाके ना, दृष्टिशक्ति थाके ना। ठीक तेमনি माया की करेছে पर्दार पर पर्दा आत्मार मध्य লাগিয়েছে। মানে एक एक मान्यता एक एकटा पर्दा, एक एकटा अयथार्थता, एक एकटा पर्दा। तो खाद पढ़ते पढ़ते तुम पावन से पतित बन पड़े हो। अभी पावन बना रहे हैं। तो पावन बनना है, इसीलिए कहते हैं
हे पतित पावन आओ, आकर के हमें पावन बनाओ। तो बाप राय देते हैं, हे पतित आत्मा, बाबा सभी को कहते हैं, हे पतित आत्मा मुझ बाप को याद करो, तुम्हारी से खाद निकलेगी, तुम पावन बन जाएंगे। उनको ही प्राचीन योग कहा जाता है। इस याद अर्थात योग अग्नि से खाद भस्म होगी, पर्दा भस्म होगी। मूल बात है पतित से पावन बनना। साधु संतों आदि सब पतित है, पावन बनने का उपाय ही नहीं बता पाते हैं। তাদের কাছে কোনো রকম সূত্রই নেই যে पतित থেকে पावन बनानोर। बाबा ने कहा देखो भगवान कहते हैं इसमें दम है, युक्ति है, शक्ति है। बाबा कहते हैं साधु संतों का पावन बनाने का को उपाय तो नहीं बना पाते हैं। तो बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, खाते पीते चलते फिरते माँ में कम याद करो, क्योंकि तुम सब आत्मा का आशिक का माशुक में हो। बाबा ने कहा भिन्न भिन्न स्मृति लगा करके मुझे याद करो, माता पिता आशिक माशुक बंधु सखा, तो ये तो संबंध लगा करके याद करो। तुमको हमने पावन बनाया था, फिर पतित बने हो। सभी भक्तियाँ आशिक हैं, सभी आत्माएं आशिक हैं। तो माशुक कहते हैं कर्मों भी भल करो, बुद्धि से मुझे याद करो, करते रहो तो विकर्मों साफ हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। ये मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा। तो बाप को याद करना चाहिए वर्षा पाने के लिए। तो जो जास्ती याद करेंगे उनको जास्ती वर्षा मिलेगी। तो यह है याद की यात्रा। जो जास्ती याद करेंगे वही तो पावन बन आकर के, तो बाबा सुंदर स्मृति देते हैं, आकर के मेरे गले का हार बनेंगे। क्यों, कैसे? तो ये भी बाबा ने सुनाते हैं। सभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सिजरा बना हुआ है। निराकारी दुनियाते जो परम धामेर चित्र बाबा আমাদেরকে तो अनुभव कराচ্ছেন, যা যজ্ঞের যে মহারথীরা যা ভিজুয়ালাইজেশন আমাদেরকে করাচ্ছেন, তো বাবা বলছে কি এটা একটা নিরাকারী একটা সিজরা। এটা সিজরা, কেউ থাকে বাবার খুব কাছাকাছি, কেউ থাকে অনেক দূরে। तो सिजरा बना हुआ है, तो उनको इनकॉर्पोरियल ट्री कहा जाता है। इनकॉर्पोरियल ट्री तो यह है कॉर्पोरियल ट्री যেখানে আমরা মনুষ্য এখন পার্ট প্লে করছি। তো ওইটা হলো তো ইনকর্পোরিয়াল নিরাকারী দুনিয়ার বৃক্ষ, আর এখানে আছে সাকার দুনিয়ার বৃক্ষ, অর্থাৎ আমরা আত্মারা ঝুলে আছি एक एक शरीरे। तो निराकारी दुनिया में, तो निराकारी दुनिया से सबको नंबर वार आना है, तो आते ही रहना है। तो झाड़ कितना बड़ा है देखो। आत्मा यहाँ आती है पार्ट बजाने। जो भी अब आत्माएं हैं सभी इस ड्रामा के एक्टर्स हैं। आत्मा अविनाशी है, उनमें पार्ट भी अविनाशी है। तो ड्रामा कब बना, तो यो कह नहीं सकते। इसका कोई ये अनादि है, या इसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, यह चलता रहता है। भरतवासी पहले सुख में थे, फिर दुख में आए, फिर शांति धाम में जाना है, फिर बाप सुख धाम में भेज देंगे। तो उससे जो जितना पुरुषार्थ कर उच्च पद पाए, तो बाप किंगडम स्थापन करते हैं, राज्य स्थापना करছে। तो एर मध्य जे যতটা दम লাগিয়ে बाबार থেকে আমরা उत्तराधिकार নিতে পারি, उसमें पुरुषार्थ अनुसार राजाई पद पाएंगे। सत्ययुग में तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ कितना छोटा है, 9 लाख आत्मा होंगे सत्ययुग में, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। यो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। এই জন্যই देशे विदेशे बाबार एतो दुकान। तो अर्थात बाबा कहते हैं स्थापन हो रहा है, अर्थात
स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। एखान থেকে ছেকে ছেকেই বাচ্চাদেরকে बाबा নিয়ে যাবে प्रथम सारिते। 5000 वर्ष पहले भी इस लड़ाई के बाद स्वर्ग की स्थापना हुई थी। तो अनेक धर्म विनाश हो गए हैं। इस लड़ाई को कहा जाता है कल्याणकारी लड़ाई। तो अब नरक के गेट खुले हैं, तो स्वर्ग के गेट खुलेंगे। स्वर्ग के द्वार बाप खोलते हैं, नरक के द्वार रावण खोलते हैं। तो बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। ये बात दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चों को मैं समझाता हूँ। কেন বলছে বাবা? কারণ রাবণ আমাদেরকে বেসমাজ বানিয়ে দিয়েছে। এখন বাবা বলছে আমি তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি। তো আমরা কতটা বুঝছি? তো যে যতটা আত্মিক স্থিতিতে, তো ওই দিনও মুরলিতে এসেছিল যে এই মুরলিকে শোনার সময় যখন আমরা জ্ঞানময় অবস্থা অর্থাৎ আত্মস্বরূপে থাকি, তো এটা হয় মহাবাক্য। শোনার জন্য যদি শুনি, এটা হয় বাক্য। আর বাক্য শুনে যদি মহাবাক্য শোনাতে যাই, তো নিজেও খাদে পড়ে গেলাম, আর যাকে শোনাচ্ছি সেও খাদে পড়ে গেল। মহাবাক্যকে মহাবাক্য হিসাবে ওই দিনের মুরলিটা যারা পড়েছেন, তো বারবার পড়া উচিত। তো কত তারিখ আমার ঠিক মনে নেই। ওই দিন তো এই মুরলিটা ছিল দাদিদের ডায়েরি থেকে নেওয়া। কারণ ব্রহ্মা বাবা দাদিদের যাদেরকে নিয়ে যজ্ঞের 14 বছর তপস্যা হয়েছিল, তাদেরকে বিশেষ বিশেষ ক্লাস করাতেন, আর দাদিরা এটা নোট করে রাখতেন। আর এই নোটটাই আমরা পেয়েছি, মানে কি, হ্যাঁ, বাবার খাস কথাগুলো আমরা পেয়েছি। এই মুরলিটা জোগাড় করে সকলেই রাখবেন। এটার মধ্যে জ্ঞান, যোগ, ধারণা, সেবা সব কিছু একেবারে ভরপুর করে আছে। এই একটা মুরলি আমাদের জীবনের অনেক কিছু আমাদের প্রাপ্তি ঘটিয়ে দিতে পারে বারবার পড়লে পরে। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो एजुकेशन मिनिस्टर भी बहुत की नॉलेज चाहते हैं, तो सो भी तुम दे सकते हो, परंतु तुम हो गुप्त, तुमको कोई पहचानते नहीं। तुम योग बल से अपने राजा ले रहे हो। लक्ष्मी नारायण ने यह राज्य कैसे पाया है तुम जानते हो। उनको कहा जाता है तो ऑस्पिशियस कल्याणकारी योग। जबकि बाप आकर सत्य बात बताते हैं। श्री कृष्ण को सब ये बाप नहीं कहते हैं। श्री कृष्ण सकलेर पिता वास्तवे तो हनो ना, और ये दुनियार मानुष श्री कृष्ण के पिता मनेও करे ना। হয়তো কোনো একটা ভারতের উত্তর ভারতে গেলে সেখানে কৃষ্ণ পূজা, রাম পূজা হয়, কিন্তু দক্ষিণে সেটা মানে না, ভেঙ্কটেশ্বরের পূজা করে। এই হলো ভারতের অবস্থা। আর সারা বিশ্বকে নিয়ে যদি ভাবি, कृष्ण कोई बाप नहीं है, तो बाप निराकार को कहा जाता है। उस बाप को याद करना, तो पावन भी बनना है, तो विकार को जरूर छोड़ना पड़े। भारत वाइसलेस सुखदाम था, अब विशेष तो दुखदाम है। व्यर्थ नॉट ए पेनी, मूल्यहीन कोरी तुल्य हो गेছি। ये ड्रामा का खेल है जिसको बुद्धि में धारण करके औरों को भी कराना है। बुद्धि में धारण करके औरों को भी कराना है। तो ये ड्रामा है, আমরা সকলেই पतित হয়ে গেছি। तो ये बाबा ही पतित पावन, तो बाबा को याद करना, तो ये सत्य परिचय सबको देना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, याद से पावन बन बाप के गले का हार बनना है। कर्मों करते भी
बाप की याद में रहो, विकर्माजित बनना है। दो नंबर पॉइंट, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के लिए, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले, क्लियर और केयरफुल रखने वाले, मास्टर नॉलेजफुल, पावरफुल भव। बुद्धिर नेत्र के क्लियर और केयरफुल কেন বলছে বাবা? এই চোখের তো চোখই হচ্ছে আমাদের, অনেকে চোখকে অনেকভাবে তো বর্ণনা করে, চোখ নেই দুনিয়া নেই। তো বাবা বলছে কি বুদ্ধিরূপী নেত্র তাও যদি আমাদের না থাকে তাহলে আমাদের সত্যযোগে যাওয়া, সত্যযোগী দুনিয়ার আকর্ষণ আমাদেরকে আকর্ষিত করবে না। তার জন্য চাই বুদ্ধিরূপী নেত্রকে ক্লিয়ার আর কেয়ারফুল, সযত্নে তাকে পালন করা। এই বুদ্ধিরূপী নেত্র যাতে কখনো তো খারাপ না দেখে, খারাপ না ভাবে। जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाएं को जान लेते हैं, तो ऐसे आप बच्चे तो इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विद ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्रों को क्लियर और केयरफुल, तो क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। ज्योतिषी जेमन आगाम बोले देय, विभिन्न विचार करे, ठीक तेमনি तो जादेर नेत्र क्लियर आछे और जारा केयरफुल ताराओ आगामी दिने माया किभाबे आक्रमण करते पारे तारो इंगित आमरा पेये जेते पारी। दिन प्रतिदिन याद की बा साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ, याद को बढ़ाओ, साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ, तो पहले से ही मालूम पड़ेगा आज कुछ होने वाला है। যেমন ভূমিকম্প হলে পরে বনের পশু পাখিরা প্রথমে টের পায়, পিঁপড়েরা টের পায়, মাটির নিচে যারা সাপ থাকে তারা টের পায়। কিন্তু বিজ্ঞান কোনো রকম তার কোনো এমন কোনো বের হয়নি, হয়ে যাওয়ার পর বলে 5 পয়েন্ট এত রিক্টার স্কেল, এত পয়েন্ট এত রিক্টার স্কেল, হওয়ার আগে কখনো বলতে পারে না। ঠিক তেমনি বাবা বলছে তুমি এমনটাই साइलेंस एवं शक्ति, याद की शक्ति को बढ़ाओ, तो तुमको भी मालूम पड़ेगा आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं हो सकता। तार मध्य अनेक इंगित भरा आछे। जीवनेर आमादेर जेटाई शेष दिन, एतदिन जा खेयेछि पड़ेछि सेटा किन्तु कारो मने नेई, मने थाकबेओ ना, किन्तु अंतिम दिनटा যখন যদি ভালো যাবে অন্তমতি সগতি, ওইটার জন্য বাবা বলছে কি साइलेंस शक्ति को बढ़ाओ, याद को बढ़ाओ और बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। आज का स्लोगन पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता ही नवीनता और यही ज्ञान का फाउंडेशन।